वजन घटाएं अब बड़ी आसानी से रिजल्ट पाएं तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हां, हम लाए हैं आपके लिए सहारनपुर में वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जानने के लिए अभी कॉल करें 9074732902 पर। करंट लगने से 2 मवेशियों की मौत, परिवार वाले बाल बाल बचे। ग्राम हरोड़ा में 2 मवेशियों की करंट लगने से मौत हो गई। गनीमत रही परिवार वाले बाल बाल बच गए। पक्षी बिजली की लाइन पर बैठ गया, जिससे मकानों में अर्थिंग के साथ करंट दौड़ने लगा। 33,000 की लाइन पर चील आकर बैठ गई, जिससे पंख अर्थ और फेज वाले तारों से एक साथ टकरा गए और पक्षी की भी मौके पर मौत हो गई और फॉल्ट के साथ बिजली चली गई। जानकारी करने पर पता चला कि बिजली विभाग ने ट्रायल के तौर पर दोबारा बिजली छोड़ी और पक्षी के पंख जल जाने के कारण बिजली की लाइन में कोई गड़बड़ी नहीं देखी गई और बिजली कुछ देर के लिए चलती रही। लाइनों के साथ आसपास के कई मकानों में भी करंट दौड़ने लगा और लाइन के सबसे करीबी मकान में बंधे दो दुधारू मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। गनीमत रही परिवार के सदस्य इस करंट की चपेट में नहीं आए। लाइन में बिजली कुछ ही देर के लिए छोड़ी गई, लेकिन तब तक करंट से 2 मवेशियों की मौत हो गई थी। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि अर्थिंग के कारण यहाँ अक्सर जमीन में करंट आता रहता है, जिसकी हमने शिकायत भी दी है, लेकिन बिजली विभाग इसको लेकर सजग नहीं है। आज तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं मवेशियों के मालिक ने बताया कि दुधारू मवेशियों की कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए है। उन्होंने बिजली विभाग से नाराजगी जताते हुए कहा कि घटना को 6 घंटे से भी अधिक समय हो गया था, लेकिन बिजली विभाग की ओर से तब तक कोई सुविधा नहीं आई थी। मामले के बारे में बात करने के लिए एसडीओ कैलाशपुर के सीईओ नंबर पर कई बार फ़ोन किया गया, लेकिन घंटी बजती रही, उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया। हाँ जी, क्या घटना हुई है यहाँ पे? साहब, सुबह 6:30 बजे करीब हमने एक पशु बाहर निकाला, बांध दिया और ये 33,000 की लाइन है यहीं पर और एक पशु हमारा अंदर बंध रहा था और भी पशु बंध रहे थे सारे ही। तो हम जैसे बाहर आगने के लिए फॉल्ट हुआ लाइन में और लाइन में फॉल्ट होने की वजह से ज़मीन में करंट आया और करंट आने की वजह से हमारे 2 पशु मर गए। और हमने इसकी एप्लीकेशन पहले से ही देखते आ रहे हैं। एसडीओ साहब के यहाँ भी दी, एसडीएम साहब के यहाँ भी दी, मुख्यमंत्री जी साहब के यहाँ भी दी, सबके यहाँ इसकी एप्लीकेशन दी। जय साहब कई बार यहाँ आए, वे मौका मैना करके पर्ली साइड जो 4 लाइन का काम चल रहा है उसमें जो है ये लाइन पटका हटका बांधी। हमने ये कहा है ना भाई, इसे केबल कलेक्शन करा दो आप, हमें खतरा है। यहाँ कम से कम 20 आदमियों का परिवार रह रहा है इस मकान में और हमें खतरा है। लाइन मकान के अंदर गुजार है। इनमें कोई सुनवाई नहीं करी इन्होंने, ना कोई आया ना कोई आके देखा। और ये सुबह 6:30 बजे करीब की घटना है। अब तक सबके यहाँ कॉन्टेक्ट भी हो गए, बात भी होगी, सबको पता भी। कोई प्रशासन का, बिजली विभाग का कोई आदमी नहीं आया यहाँ। क्या पशु मरे हैं आपके? 2 पशु मरे साहब। किस टाइम की घटना है? 6:30 बजे की। और बिजली विभाग का कोई आदमी नहीं आया, ना जय आया ना कोई एसडीओ साहब आया, कोई नहीं आया। क्या चाहते हैं आप तो हम यही चाहते हैं साहब, ये लाइन यहाँ से हटे। ये नुकसान तो हमारा हो गया, होता आ रहा। आगे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी है, महिला है। ये लाइन हट जाए और नुकसान मिलना चाहिए हमें। गरीब आदमी, मजदूरी हुई गुजारा है हमारा, दूध बेचना, घास घेरना, और तो कोई बिजनेस नहीं है साहब। तो इससे पहले भी करंट आया है? जी, इससे पहले भी करंट आया 1-2 बार। हमने सूचना दी बिजली विभाग को यहाँ। जी, खलील सलमानी साहब, क्या घटना हुई है आपके यहाँ? ये घटना इससे पहले भी 2-3 बार हो चुकी है। इस लाइन में फॉल्ट हुआ, इस परिवार के घर में पूरे में करंट फैला। इसकी सूचना आईएएस अधिकारी एसडीएम महोदय साहब को दी गई, एक्शन एसडीओ को दी गई, जीआई को दी गई। वो कुछ असरदार लोगों के दबाव में आके इस लाइन को हटाना नहीं चाह रहे। हम ये चाहते हैं ये लाइन इस परिवार के जो परिवार रह रहा है इसके घर से दूर हो जाए, ताकि ये परिवार सेफ हो सके। और अगर ये लाइन किसी दबाव में नहीं भी हटा रहे अधिकारी, तो इस पर केबल डाला जाए ताकि कोई बड़ी घटना ना हो सके। क्योंकि कई बार पहले भी अवगत करा दिया गया है, अधिकारी कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रहे। ये परिवार के 20-25 लोग इस मकान में रह रहे हैं और अधिकारियों को बार बार दिखाया गया कि यहाँ करंट फैलता है, अधिकारी इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहे। आज सुबह एसडीएम साहब से मेरी बात हुई, फिर उन्होंने तहसीलदार साहब को कहा, तहसीलदार साहब ने पटवारी साहब को भेजा, वो रिपोर्ट लेके गए हैं। हम चाहते हैं एक तो ये लाइन यहाँ से हट जाए इस मकान के ऊपर से। अगर ये लाइन नहीं भी दबाव में हटा रहे अधिकारी, तो इस पे जहाँ तक इसकी सीमा है इस परिवार के घर की, वहाँ तक केबल डल जाए ताकि कोई बड़ी घटना ना हो सके। दूसरी मांग हमारी ये है कि ये एक्सीडेंटल केस है, ये किसान है, इनका 2 लाख रुपए का नुकसान है। या तो सरकार की तरफ से इन्हें 2 लाख रुपए मिले, नहीं तो यहाँ का शासन प्रशासन एसडीओ साहब से इन 2 लाख रुपए की भरपाई इस परिवार की कराए।